ओके, तो ये है हमारा अगला एग्जाम्पल। इसमें क्या कहा गया है, कुछ ए बी है, यह भी कथन है कि कुछ ए बी है और फिर कहा गया है सभी बी सी हैं, तो उसी हिसाब से डायग्राम बनाए। ठीक है, अब आपसे पहला निष्कर्ष पूछा जा रहा है सम ए आर सी, चेक द लैंग्वेज। इस लैंग्वेज को जरा चेक करिए, इसमें क्या कह रहा है, कुछ ए सी हैं, मतलब डेफिनेट परफेक्शन की बात कर रहा है कि कुछ ए सी हैं। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, हमें क्लियरली दिख रहा है कि ए सी में इन्वॉल्व है, तो ये कह रहा है कि कुछ ए सी हैं, तो निश्चित से ये बात सही है क्योंकि हमें डायग्राम में भी ये चीज नजर आ रही है। चलिए, पहला निष्कर्ष तो हमने कह दिया सही है। दूसरा क्या कह रहा है, कुछ ए के सी होने की संभावना है, सम ए कैन बी सी। क्या ये निष्कर्ष सही है? नहीं, ये दिया हुआ निष्कर्ष गलत है। गलत होने की वजह, क्योंकि वही चीज जब डेफिनेट में हमें दिख रही है कि सही है, तो वो पॉसिबिलिटी में क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे हाथ में इस वक्त मार्कर है, अगर कोई आपसे ये पूछे मैम के हाथ में मार्कर है, तो ये जवाब बिल्कुल सही है क्योंकि दिख रहा है मैम के हाथ में मार्कर है। लेकिन अगर कोई यही बात ये कहे कि मैम के हाथ में मार्कर होने की संभावना है, अब ये कुछ उटपटांग से साउंड कर रहा है ना आपको। क्यों उटपटांग से साउंड कर रहा है? क्योंकि वो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, हमें दिख रही है, और जब कोई चीज हमें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हुई क्लियर वे में नजर आती है और उसी चीज की जब हमसे पॉसिबिलिटी पूछी जाती है, तो हम क्या कह देते हैं कि ये दी हुई संभावना गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि यही चीज परफेक्शन में क्या है, करेक्ट है। इसीलिए पॉसिबिलिटीज के टर्म में ये दिया हुआ निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया? इसीलिए यहाँ पे सेकंड निष्कर्ष आपका क्या होगा, गलत होगा, जबकि पहला वाला क्या है, सही है। क्लियर? चलिए फिर बढ़ते हैं अगले विवादित मुद्दे की तरफ। ओके, तो ये है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। स्टेटमेंट सिर्फ सिंपल वन लाइनर है। इस स्टेटमेंट में हमसे क्या कहा गया, सभी ए बी है, उसी हिसाब से डायग्राम बनाए। अब पहला निष्कर्ष हमसे क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि सभी बी ए हैं। अब आप ये बताइए, क्या ये निष्कर्ष सही है? सभी बी ए हैं क्या? डेफिनेट की बात है, सभी बी ए हैं, संभावना नहीं कह रहा है पहले में कह रहा है सभी बी ए है, तो डेफिनेट में तो हमें नजर नहीं आ रहा है, इसलिए हम पहले वाले निष्कर्ष को क्या करेंगे, गलत कर देंगे। ठीक है, अब दूसरा हमसे क्या कह रहा है कि सभी बी के ए होने की संभावना है। इमेजिन करिए, क्या आप सभी बी को ए बना सकते हैं? कैसे बनाएंगे हम? सभी बी को ए बनाने के लिए शायद हमें ये करना पड़ेगा कि हमने इस ए को एनलार्ज कर दिया, इतना एनलार्ज किया कि ये बी के ऊपर ही ओवरलैप कर गया। मतलब यही टेरिटरी अब ए की भी है और बी की भी है। तो जो निष्कर्ष ने कहा था कि सभी बी के ए बनाने की संभावना, वो तो कर दिया। अब हमारा स्टेटमेंट पहला क्या कह रहा था, हमारा स्टेटमेंट था सभी ए बी हैं। जब यही ए है यही बी है, तो मतलब ए बराबर बी हो गया, और जब ए बराबर बी हो गया तो सभी ए बी भी हैं और सभी बी ए भी है। मतलब हमने ये पॉसिबिलिटी बना ली, और वो भी कथन का विरोध किए बिना हमने ओवरलैप कर दिया, तो बी के ए होने की संभावना हो गई और सभी ए बी हैं भी इसमें मौजूद ही हैं। इसलिए यहाँ पे आपका सेकंड वाला निष्कर्ष सही होगा, बल्कि पहला वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है? अब आते हैं निगेटिव की तरफ। संभावनाएं आखिरकार जरूरी थोड़ी ना कि आपसे हमेशा कहा जाए कैन बी, हो सकता है, हो सकता है। कभी ये भी तो कह सकते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। देखते हैं फिर एग्जाम्पल। कथन दिया गया था कि कुछ ए बी है, बना लिया। फिर कहा गया कोई भी बी सी नहीं है, बना लिया। फिर कहा गया कुछ सी डी है। कथन के हिसाब से ये डायग्राम हमारा बना हुआ है। अब ये हमें 6 निष्कर्ष दिए गए हैं। इससे पहले कि मैं इसे सिंप्लीफाई करूं, मैं चाहूंगी कि आप वीडियो को एक बार पॉज करें और इन 6 कंक्लूजन, इन 6 निष्कर्ष को खुद सिंप्लीफाई करें। आई होप आपने ये काम कर लिया होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करती हूँ। यहाँ पे सबसे पहला हमें निष्कर्ष क्या दिया गया है, ऑल ए कैन बी सी। क्या सभी ए को सी बना सकते हैं? जरा सोचिए, अगर सभी ए को सी बनाना होगा, शायद ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी हल किया था,
फिर भी एक बार दोबारा देखते हैं, क्या सभी ए को सी बना सकते हैं? सभी ए को सी बनाने के लिए इस ए के ऊपर से सी को लाना पड़ेगा। क्या हम कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये जो सी है ये बी की बाउंड्री में चला जाएगा, मतलब कथन का विरोध हो जाएगा। इसके लिए मतलब ये दिया हुआ निष्कर्ष क्या है? गलत है। ठीक। दूसरा क्या कह रहा है? क्या आप कुछ ए को सी बना सकते हैं? सम ए कैन बी सी, या कुछ ए के सी होने की संभावना है। इमेजिन करिए, अब हमने इस ए को यहां से उठा लिया, यहां से उठा के यहाँ पे एक कॉमन में रख दिया बी और सी के बीच में। डेफिनेटली हम कर सकते हैं ये काम। कुछ ए के सी बनने की संभावना पूरी तरह से है। हम कुछ ए को सी यहाँ पे इस तरह से बना सकते हैं, वो भी कथन का विरोध किए बिना। इसका मतलब ये संभावना क्या है? सही है। तीसरी संभावना क्या कह रही है? सम ए कैन नेवर बी सी। कुछ ऐसे हैं जो कभी भी सी नहीं हो सकते। क्या राय है आपकी इस बारे में? ये निष्कर्ष सही है, गलत है? सोचिए, जब आपसे बोला गया कि क्या आप कुछ ए को सी बना सकते हैं, आपने ये बी वाले पोर्शन को छोड़ के इस बचे हुए ए में इमेजिन किया ना। आपने इस इतने सेक्शन को, शेडेड पार्ट को छोड़ के बचे हुए ए में इमेजिन किया, हाँ हम सी बना सकते हैं। और जब हमसे कहा गया कुछ ए को कभी भी सी नहीं बना पाएंगे, एक जवाब दीजिए, ए का कितना हिस्सा बी के पास है? पूरा हिस्सा या कुछ हिस्सा? जवाब आया कुछ हिस्सा। ए का कुछ हिस्सा बी के पास है, मतलब ये जो शेडेड पार्ट है, और पूरा बी ही सी नहीं है। तो जो ए का कुछ हिस्सा बदकिस्मती से बी के पास चला गया, उसका सी से क्या रिलेशन बन के आएगा? एनी आइडिया? ए का जो हिस्सा बी में चला गया वो कभी भी सी नहीं हो सकता। यही बात तो यहां पर भी कही गई है कि कुछ ए कभी भी सी नहीं हो सकता। कौन सा ए? जो बी में इन्वॉल्व है। मतलब यहाँ पे कुछ ए ऐसे भी हैं जो कभी भी सी नहीं हो पाएंगे। मतलब ये निष्कर्ष भी क्या है? सही है। कभी भी इनको ट्रिक के पैरामीटर से मत अपनाइएगा। ये लॉजिकल है, थॉट है, आपको सोचना होगा। सिंपल फंडा है। इमेजिन करिए, ऐसा हो सकता है? सही है। ऐसा नहीं हो सकता? ठीक है। हम सिर्फ एक सोच, सिर्फ एक इमेजिनेशन स्किल की हेल्प से इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर लेंगे। आई होप आप इस वर्ड को समझ पाए हैं। कैन नेवर बी, कभी भी नहीं हो सकता। आप कितना भी सर पटक लो, कितना भी मेहनत कर लो, पर ये जो ए का हिस्सा बी में इन्वॉल्व है, इसको आप कितनी भी मेहनत कर लो, पर सी बिल्कुल नहीं बना सकते। मतलब कुछ ए कभी भी सी नहीं हो सकते। ये क्या है? सही है। अच्छा, अगले में देखते हैं। ऑल डी कैन बी बी, सभी डी को बी बना सकते हैं? क्या जवाब आएगा? सही है? बिल्कुल नहीं। ये दिया हुआ निष्कर्ष गलत है। सभी डी को बी बनाने के लिए इस डी को पूरी तरीके से बी के अंदर में रखना पड़ेगा। चलिए, हमने डी को तो पूरी तरह से बी के अंदर रख दिया, लेकिन डी और सी के बीच में एक रिलेशन है। क्या है? कि कुछ डी सी है। अब कुछ डी को सी बनाने के लिए जो सी है उसका बी से भी पॉजिटिव रिलेशन बन जा रहा है कि नहीं बन जा रहा? और बी और सी के बीच का रिलेशन है क्या? निगेटिव। मतलब पूरा बी ही सी नहीं है। तो ये सारे डी को बी बनाने की संभावना क्या मुमकिन है? क्या पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। अगर हम सारे डी को बी बनाने की कोशिश करेंगे तो हम कथन का विरोध कर जाएंगे। इसलिए ये दी हुई संभावना क्या हो गई? गलत हो गई। ठीक है। अगली पांचवी देखते हैं। कुछ डी के बी होने की संभावना है। बेशक ये जो सी के बाहर वाले डी बच रहे हैं, इनको हम चाहें तो बी बना सकते हैं। ठीक है, सही है। अगला कह रहा है, फिर वही चीज, लास्ट वाला पढ़िए। कुछ डी कभी भी बी नहीं बन सकता। कुछ डी कौन सा? जो सी के हिस्से में चला गया। जो डी सी के हिस्से में चला गया, क्या आप इसको बी बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे, क्योंकि कोई भी बी सी नहीं है। और अगर ये डी को हम बनाने की कोशिश करेंगे तो हम कथन का क्या कर जाएंगे? विरोध कर जाएंगे। मतलब कुछ डी यहाँ पे ऐसे मौजूद है जिनको हम कभी भी बी बना नहीं सकते। सम डी कैन नेवर बी बी। कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप इस शेडेड हिस्से को बी नहीं बना पाएंगे। तो ये सही हो गई। अब आप ये मत सोचना कि इन दोनों के बीच में आप आइदर और लगा दोगे, ये आइदर और नहीं बन के आएंगे। ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटीज, और मैंने आपको बताया था कि संभावनाओं के साथ हम आइदर इमेजिन नहीं करेंगे। आई होप इतनी सी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, हम पहले इन सारे चीजों से डील करेंगे, फिर हम किस पे आएंगे। अब क्योंकि आपने डेफिनेट समझ लिया, आइदर और भी समझ लिया, और पॉसिबिलिटीज को भी समझ लिया, नेगेटिव के साथ भी समझ लिया। आपको याद होगा जब मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन बनाया था, मैंने क्या कहा था? सम और सम नॉट,
इन दोनों मुद्दों को अभी हमने छोड़ दिया था। हमने क्या कहा था, इन्हें हम एक चार्ट की हेल्प से पूरा डिटेल में देखेंगे, डेफिनेट वाला भी और पॉसिबिलिटी भी। तो अब हमारा अगला मुद्दा आएगा सम और सम नॉट के बीच का कंप्लीट कंपैरिजन। बढ़ते हैं फिर उसकी ओर। ओके फ्रेंड्स, तो अब बारी है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट में बताया था कि जब हम सारी डेफिनेट और पॉसिबिलिटीज को समझ लेंगे उसके बाद बारी आएगी पॉजिटिव सम और निगेटिव सम को एक इंडिपेंडेंट चार्ट के हेल्प से समझने की। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपको जितने भी निष्कर्ष दिए हैं, ये निष्कर्ष डेफिनेट में भी हैं और संभावनाओं में भी हैं। दोनों प्रकार के आपको निष्कर्ष यहाँ पे दिए गए हैं, दोनों पॉजिटिव सम की बात करिए चाहे निगेटिव सम की बात करिए। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेटमेंट कुछ ऐसा था, सम ए आर बी, क्योंकि स्टेटमेंट ने कहा था सम ए आर बी, इसलिए उस हिसाब से ये डायग्राम बन गया सम ए आर बी। अब उसके रेस्पेक्ट में ये है हमारे पास बंचेस में कंक्लूजन, मतलब निष्कर्ष। चलिए इन सारे निष्कर्षों का इंडिपेंडेंट स्टेटस देखते हैं कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा गलत है, और आखिर ऐसा है तो है क्यों। ठीक है, बढ़ते हैं फिर हमारे पहले निष्कर्ष की तरफ। पहला निष्कर्ष हमसे क्या कह रहा है, सम बी आर ए। आपको याद होगा जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था तभी मैंने आपसे क्या कहा था, अगर कुछ ए बी है तो एक बात निश्चित है कि कुछ बी भी ए है। वही चीज यहाँ हो रही है। यहाँ पहला निष्कर्ष कह रहा है हमसे कि सम बी आर ए डेफिनेट। ये बात सही है, हमें क्लियरली पता भी चल रही। देखिए शेडेड पार्ट से आपको रिप्रेजेंट हो रहा होगा ए और बी के बीच में कुछ हिस्से कॉमन हैं, तो जब कुछ ए बी है तो निश्चित सी बात है कुछ बी भी ए है। चलिए हम इस कंक्लूजन के फेवर में थे, हमने हाँ कर दिया कि ये निष्कर्ष सही है। दूसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है, सम ए आर नॉट बी। निगेटिव की बात कर रहा है। निगेटिव मतलब कुछ ए बी नहीं है। अब एक बात बताइए, आपको क्या लग रहा है ये निष्कर्ष सही है या गलत है? अगर सिर्फ देखने के भरोसे जाएंगे तो आपको देखने में लगेगा हाँ सही है, क्योंकि यहाँ पे हमको ए का कुछ हिस्सा बी में दिख रहा है, कुछ बी के बाहर दिख रहा है, मतलब कुछ ए बी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये निष्कर्ष गलत है। क्योंकि मैंने आपको उस वक्त भी बताया था, हम यहाँ पे बस एक चीज को लेकर श्योर हैं, क्या कि कुछ ए बी में इन्वॉल्व है, ये बात डेफिनेट है। बाकी बचे ए का स्टेटस क्या है, हमें क्लियरली इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। इस बाकी बचे ए के बारे में हम सिर्फ और सिर्फ संभावनाएं बना सकते हैं, बल्कि परफेक्शन में कुछ भी बता नहीं सकते। इसी के चलते ये दिया हुआ निष्कर्ष क्या है आपका, गलत है, क्योंकि ये परफेक्शन की बात कर रहा है और हम इसमें सिर्फ संभावनाएं बना पाएंगे, परफेक्शन बिल्कुल नहीं। ठीक है, तीसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है हमसे, सम ए नॉट बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी। देखिए दोनों बातों में अंतर है। दूसरा कह रहा है कि कुछ ए बी नहीं है, तीसरा क्या कह रहा है, कुछ ए के बी ना होने की संभावना है। हाँ, ये दिया हुआ निष्कर्ष सही है। कैसे सही है, अभी मैंने आपसे जस्ट अभी कहा था कि कुछ ए बी में इन्वॉल्व है, बाकी बचे ए के बारे में हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ संभावनाएं बना सकते हैं। तो अगर इसमें कोई डेफिनेट में पूछे कि कुछ ए बी नहीं है, हमें नहीं पता, कांट से के चलते, डेफिनेट गलत नहीं है, कांट से के चलते ये दिया हुआ निष्कर्ष गलत है कि हमें इस निष्कर्ष के बारे में एग्जैक्टली कुछ पता नहीं है। बल्कि इसी चीज को जब संभावनाओं में कह दिया गया कि क्या आप ऐसा डायग्राम बना सकते हैं कि कुछ ए को बी भी बना दे और कुछ ए को बी बनने से प्रोहिबिट भी कर ले जाए। हाँ, अब हम कह सकते हैं कि हम ऐसा डायग्राम क्रिएट कर सकते हैं कि हम कुछ ए को बी में इन्वॉल्व कर भी दें और कुछ ए को स्पेयर रहन भी दें जो बी में इन्वॉल्व नहीं हो। तो संभावनाओं में मतलब हम ऐसा कर सकते हैं। ऐसा है हम नहीं जानते, बट ऐसा कर सकते हैं, बेशक हम ऐसा कर सकते हैं। इसी के चलते ये दिया हुआ निष्कर्ष क्या है, सही है। ठीक है, चलिए अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन हो रही हो तो शायद अगला जब हम सेट उठाएंगे कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। देखते हैं, फोर्थ भी वही चीज है, बस थोड़ा सा वाइस वर्सा कर दिया गया है। कैसे, फोर्थ क्या कह रहा है कि कुछ भी ए नहीं है, क्या हम इसके बारे में पता है, अगेन द सेम थिंग, कैन नॉट से, मतलब हम इसके बारे में नहीं जानते। और जब हम नहीं जानते तो हम क्या कहेंगे कि ये दिया हुआ निष्कर्ष गलत है। तब बढ़ते हैं हमारे अगले निष्कर्ष की तरफ। लेकिन निष्कर्ष के बारे में कुछ भी बताने से पहले आपको ये चीज जरूर पता चली होगी, यहाँ पे सम की स्पेलिंग गलत है। अब सही होगी शायद, है ना। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले कंक्लूजन की तरफ। पांचवा कंक्लूजन हमसे क्या कह रहा है, सम बी नॉट बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी। ये संभावनाओं की बात कर रहा है कि कुछ बी के ए ना होने की संभावना है।
बिल्कुल। अगर हमसे आप निश्चित में पूछ लीजिए कि कुछ भी ए नहीं है तो कैन नॉट से के चलते गलत है। लेकिन अगर इसी बात को आप संभावनाओं में पूछेंगे कि क्या ऐसा मुमकिन है, क्या ऐसा संभावना बन रही है कि हम कुछ बी को ए ना भी बनाए, बेशक संभावनाओं में अगर हम बात करेंगे तो ये दिया हुआ निष्कर्ष, ये दिया हुआ कंक्लूजन सही है। बात समझ में आई? फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। अगर कुछ ए बी है और आपसे पूछा जाए कुछ ए बी नहीं है, हम नहीं जानते। कुछ ए के बी ना होने की संभावना है, बेशक सही है। कुछ भी ए नहीं है, हम नहीं जानते। कुछ बी के ए ना होने की संभावना है, बेशक ये बात सही है। क्लियर है इतनी चीजें? आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहे हैं? ऑल ए आर बी, परफेक्शन, सारे के सारे ए बी हैं क्या? नहीं। इसलिए डेफिनेट में पूछ रहा है और डेफिनेट में हमें इसके बारे में पता नहीं है, इसलिए ये दिया हुआ निष्कर्ष क्या हो गया? गलत हो गया। अच्छा, अगला बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है? ऑल ए कैन बी बी, क्या आप सभी ए को बी बना सकते हैं? अच्छा, सभी ए को बी बनाने के लिए करना क्या होगा? ये ए है, सभी ए बी के अंदर, शायद यही पॉसिबल डायग्राम बनेगा ना, कि सारे के सारे ए बी के अंदर आ जाएं। अब एक बात बताइए, ये संभावना तो बना दी, लेकिन जो हमारा मेन मुद्दा था, जो हमारा कथन था कि कुछ ए बी है, क्या वो मेंटेन्ड है? बिल्कुल मेंटेन्ड है। दिमाग में ये डाउट बिल्कुल मत लाइएगा कि ऑल के अंदर, मैंने आपको उस वक्त भी बताया था, अगर सभी हैं तो कुछ भी है वो ऑलरेडी इसमें हिडन है। तो आप ये नहीं कह सकते कि कथन का विरोध हो रहा है, कथन का विरोध नहीं हो रहा है। इसलिए ये दिया हुआ निष्कर्ष भी क्या है? सही है। ठीक है, इसी का दूसरा कंपैरिजन है, थोड़ी सी चीजें बदल गई हैं। अब इसमें क्या कह रहा है? सभी बी ए हैं, कंफर्म की बात कर रहा है। कंफर्म में हमें इसके बारे में पता नहीं है, तो हम क्या कह देंगे कि ये निष्कर्ष गलत है। अच्छा, हमसे अगला क्या कह रहा है? सभी बी के ए होने की संभावना है। अब इस डायग्राम को फिर थोड़ा सा चेंज कर दिया, ये बी हो गया और ये हो गया ए। सभी बी के ए होने की संभावना है, डायग्राम तो बन गया। मेन कथन क्या था? कि कुछ ए बी हैं। डेफिनेटली अभी भी ये कथन हमारा मेंटेन्ड है, मतलब संभावना भी मेंटेन्ड है और कथन भी मेंटेन्ड है, तो दी गई संभावना क्या है? सही है। मेरे ख्याल से आपको ये पॉजिटिव सम की सारी चीजें समझ में आ गई हैं। अब आइए बढ़ते हैं नेगेटिव सम की तरफ। ओके, तो नेगेटिव सम का हमारा कथन क्या था? कि कुछ ए बी नहीं है। उसी हिसाब से डायग्राम बन गया। ए का शेडेड पार्ट, ये शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? कि ये ए का इतना हिस्सा बी में नहीं है। बाकी बचे ए के बारे में हम कुछ नहीं जानते, हम सिर्फ संभावनाएं बना सकते हैं। ठीक है, अब हमसे पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है? यहाँ पे सबसे पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ ए बी हैं। क्या हम इसके बारे में डेफिनेट में कुछ जानते हैं? हमें बस इतना ही पता है कि कुछ ए बी नहीं है। अगर आप परफेक्शन में पूछो कि कुछ ए बी हैं, हमें इसके बारे में पता नहीं है, और जब पता नहीं है तो दिया हुआ निष्कर्ष क्या है? गलत है। अच्छा, दूसरा हमसे क्या कह रहा है? कुछ ए के बी होने की संभावना है। सम ए कैन बी बी, क्या आप ऐसा डायग्राम बना सकते हैं कि कुछ ए को बी बनने से रोक भी दें और कुछ ए को बी में इन्वॉल्व भी कर दें? चलिए देखते हैं क्या हम ऐसा कर भी सकते हैं या नहीं। ये है वो निगेटिव ए का पार्ट जिसको बी में इन्वॉल्व नहीं होना है। ठीक है, और ये आ गया हमारा यहाँ पे बी। तो हमसे स्टेटमेंट ने क्या कहा था? सम ए इज नॉट बी, वो बना हुआ है, ये मुद्दा बना हुआ है, सम ए इज नॉट बी। और इसके साथ साथ ये जो संभावना कही गई थी कि कुछ ए के बी होने की संभावना है, हमने ये संभावना भी यहाँ पे बना दी। मतलब हमने संभावना बना दी और कथन का विरोध नहीं किया। देखिए, आफ्टर ऑल हमने कथन का विरोध कहाँ किया? हमसे बस इतना ही कहा गया था ना, आपको ए के इस शेडेड पार्ट में एंटर नहीं करना है। ठीक है, हम ए के उस शेडेड पार्ट में एंटर नहीं किए, हम बाकी लेफ्ट पार्ट, बाकी जो बचे हुआ हिस्सा था उसमें एंटर कर गए। तो मतलब संभावनाएं यहाँ पर बन सकती हैं, है ना। चलिए अगले पार्ट का देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? सम बी आर ए, डेफिनेट की बात कर रहा है, कुछ बी ए हैं। फिर वही चीज, हमें इसके बारे में पता नहीं है, और जब पता नहीं है तो ये दिया हुआ निष्कर्ष क्या है? गलत है। ठीक, अब अगला क्या कह रहा है? सम बी कैन बी ए, क्या आप ऐसा डायग्राम बना सकते हैं कि कुछ बी को ए बना ले जाएं? डेफिनेटली यही सेम उसमें भी फॉलो हो जाएगा। कुछ ए बी नहीं है, हमारा कथन मेंटेन है, और साथ ही साथ कुछ बी के ए होने वाली संभावना भी बनी हुई है। इसका मतलब ये निष्कर्ष क्या है? सही है।
बात समझ में आई? अब हम लोगों ने क्या गड़बड़ी करते थे समझने में, हम सोचते थे कि जब कुछ ए बी नहीं है इसका मतलब कुछ ए बी है। ये गलत विचार है, ये गलत थॉट है। आपको बस इतना ही पता है कि कुछ ए बी में इन्वॉल्व नहीं है, ये जो शेडेड पार्ट है ये कुछ ए बी में इन्वॉल्व नहीं है, और बाकी बचे ए के बारे में डेफिनेट में मतलब परफेक्शन में आप कुछ भी नहीं बता सकते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ संभावनाएं बना सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे फोर्थ वाला मतलब पॉसिबिलिटी वाली बात सही हो रही है, बल्कि डेफिनेट वाली बात कांट से के चलते गलत हो रही है। क्लियर है? अच्छा आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? सम बी आर नॉट ए, कुछ ए बी नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि कुछ बी भी ए नहीं है, हमें इसके बारे में पता नहीं है, कांट से के चलते गलत है। अच्छा उसी बात की जब संभावना तलाश रहा है, क्या कह रहा है? सम बी नॉट बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी। क्या आप ऐसा डायग्राम बना सकते हैं कुछ ए को बी भी ना बनाए और कुछ बी को ए भी ना बनाए? बेशक संभावनाओं की बात करें तो हम ऐसी संभावना व्यक्त कर सकते हैं, वो भी कथन का विरोध किए बिना। इसलिए पॉसिबिलिटी में ये आपका कंक्लूजन क्या है? सही है। ठीक। अच्छा अगला क्या कह रहा है? ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं क्या? हमें नहीं पता, इसलिए ये दिया हुआ निष्कर्ष गलत हो गया। अच्छा अगला क्या कह रहा है? ऑल ए कैन बी बी, क्या आप सभी ए को बी बना सकते हैं? अब ये सोचने वाली बात है। इमेजिन करिए अगर हमें सभी ए को बी बनाना होगा, ये है हमारा ए का हिस्सा, ये शेडेड पार्ट है और इस इतने हिस्से को बी में इन्वॉल्व नहीं करना है। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि आप सभी ए को बी बना सकते हैं। सभी ए को बी बनाने के लिए करना क्या होगा? इसके ऊपर ही तो बी लाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही हम इस पूरे के ऊपर बी लाए, हमने कथन का क्या कर दिया? विरोध। आफ्टर ऑल हमने कथन में कहा भी तो यही गया है ना कि कुछ ए बी नहीं है, और जैसे ही आप इसके ऊपर बी बनाएंगे तो ये कुछ ए भी बी के अंदर इन्वॉल्व हो गया, मतलब संभावनाओं में भी ये चीज मुमकिन नहीं है। तो ये दी हुई संभावना क्या है? गलत है। मेरे ख्याल से आपको ये बातें समझ में आ गई हैं, क्योंकि अगर हम ये बनाने की कोशिश करेंगे तो ये जो ए का शेडेड पार्ट है, आफ्टर ऑल इस शेडेड पार्ट की तो दुश्मनी है बी से, और जैसे ही हम ये बनाने की कोशिश करेंगे ये शेडेड पार्ट बी के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा, इसलिए ये संभावनाओं में गलत है। ठीक। अच्छा अगला क्या कह रहा है? लास्ट, ऑल बी कैन बी ए, क्या आप सभी बी को ए के अंदर रख सकते हैं? इमेजिन करते हैं सभी बी को ए के अंदर रखने के लिए एक छोटा सर्कल बना के कंप्रेस फॉर्म में करके बी के अंदर रख दिया। सभी बी को ए के अंदर रख तो दिया, क्या कथन का विरोध किया इस डायग्राम में? बिल्कुल भी नहीं। हमने किसी भी तरह से कथन का विरोध नहीं किया। कथन ने हमसे क्या कहा था कि कुछ ए बी नहीं है। क्या हम ए के उस शेडेड पार्ट में एंटर किए? बिल्कुल नहीं किए। कथन भी मेंटेन्ड है और निष्कर्ष भी मेंटेन्ड है, मतलब संभावना भी बनी हुई है, इसीलिए ये दी हुई पॉसिबिलिटी क्या है? सही है। क्या कहा गया था इसमें? सभी बी को ए बना सकते हैं। पूरे में शर्त बस इतनी सी है, ए के शेडेड पार्ट में एंटर किए बिना जो संभावनाएं बनानी है बना लो। ए के शेडेड पार्ट का रिलेशन बी से नहीं करना है, लेकिन जब हम सभी ए को बी बनाएंगे तो ये शेडेड पार्ट भी बी के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा, इसीलिए ये वाली संभावना गलत थी। लेकिन जब हमको सारे बी को ए बनाना था, उस बी को कंप्रेस करके ए के अंदर में रख दिया, और हमने किसी भी प्रकार का कथन से कोई भी विरोध नहीं किया। इसका मतलब ये संभावना क्या है? सही है। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये पॉजिटिव सम और निगेटिव सम के बीच का डिफरेंसेस क्लियर हो गया होगा कि कब पॉसिबिलिटी सही हो जाती है और कब गलत हो जाती है। और इनफैक्ट हमने निगेटिव पॉसिबिलिटीज के भी कुछ टर्म देखे। नॉट बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, ऐसा ना होने की संभावना है। क्लियर है? अब बढ़ते हैं सिलॉक्स के अगले चरण की तरफ। इस अगले चरण में हम कुछ नए शब्दों से जुड़ेंगे और इस सम नॉट को भी कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे।